अस्सलामु अलैकुम। सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सुल्तान मलिक शाह को देखा जो कि सांजार को एक जोरदार थप्पड़ दे मारते हैं और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सुल्तान मलिक शाह से होती है जो कि गुस्से में सांजार से कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं कभी भी किसी खातून पर हाथ उठाने की इजाजत नहीं दे सकता। मेरी सल्तनत के खिलाफ यूं बोलने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। सांजार फिर कहता है, ताजुल मुल्क का हाथ मैंने अपनी माँ पर हाथ उठाने के जुर्म की सजा के तौर पर तोड़ा है। चूंकि आपको इसके बारे में इल्म नहीं था तो इसे आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की सजा भी मिल गई है। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर बड़े शर्मिंदा होते हैं, जबकि इस दौरान दूर खड़ा आंद्रेयास ये सब कुछ देख रहा होता है और सही मौके की तलाश में होता है ताकि वो मलिक शाह पर हमला कर सके। आंद्रेयास इस दौरान ज़ैनून से कहता है, मैं यहाँ मलिक शाह की जान लेने के लिए आया था, लेकिन खुदा ने मुझे सांजार और तापार भी तोहफे के तौर पर दे दिए हैं। कमांडर ज़ैनून ये सुनकर बड़ा खुश होता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह सांजार से कहते हैं, ताजुल मुल्क के किए का हिसाब इससे कैसे लेना है मैं ये जानता हूँ, लेकिन तुम्हें भी हिसाब देना होगा सांजार। फिर दोस्तों सुल्तान हुक्म जारी करते हैं, सांजार को ले जाओ। फिर दोस्तों सिपाही सांजार की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी दौरान दूर छुपा आंद्रेयास अपने सिपाहियों से कहता है, हमला करो, चलो जल्दी करो। फिर दोस्तों चारों अतराफ से सुल्तान मलिक शाह पर हमला होता है और सांजार समेत सुल्तान और मलिक तापार ये देखकर फौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुल्तान कहते हैं, ये एक घात है, जबकि दुश्मन सिपाही जोक दर जोक सुल्तान पर हमला आवर होते हैं, जबकि सुल्तान अपने सिपाहियों के हमरा इनका मुकाबला शुरू कर देते हैं। इस दौरान सांजार सुल्तान के शाना बशाना दुश्मनों को एक एक करके काटता जाता है, जबकि इतने में ज़ैनून और आंद्रेयास भी मैदान में कूद पड़ते हैं और सल्जूक फौजियों को एक एक करके काटते जाते हैं। दोस्तों इस वक्त हाजब कामज पर एक ही वक्त में 3 बाज़ंतीनी फौजी हमला आवर होते हैं और कामच बड़ी ही मुश्किल के साथ इन तीनों बाज़ंतीनियों को एक एक करके हलाक कर देते हैं, जबकि मलिक तापार शदीद गुस्से में आगे बढ़ता चला जाता है और दुश्मन की शाहरग काट देता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह एक के बाद एक बाज़ंतीनी काफर को जहन्नुम वासल करते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब कमांडर आंद्रेयास भी सल्जूक फौजियों को शहीद करता जाता है, यहाँ तक कि सुल्तान और आंद्रेयास एक दूसरे के मध्य मुकाबल आ जाते हैं। कमांडर आंद्रेयास सुल्तान मलिक शाह को अपने सामने देखकर चौंक जाता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह आंद्रेयास पर अपना पहला वार करते हैं। दोस्तों सुल्तान मलिक शाह का पहला वार कमांडर आंद्रेयास किसी न किसी तरह रोक लेता है, लेकिन फिर सुल्तान अपना दूसरा वार करते हैं और दोस्तों इस वार में सुल्तान आंद्रेयास की छाती पर एक तलवार का तेज वार करके इसे जख्मी कर देते हैं और कमांडर आंद्रेयास नीचे गिर जाता है, जबकि दूर अपने कमांडर को जख्मी हालत में देखकर ज़ैनून फौरन अपने कमांडर आंद्रेयास की तरफ भागता है, जबकि इतने में सुल्तान मलिक शाह आंद्रेयास को एक जोरदार वार करके हलाक करने ही लगते हैं, लेकिन बाज़ंतीनी सिपाही अपने कमांडर को बचाने के लिए लड़ाई के दरमियान में आ जाते हैं और मलिक शाह की तलवार का रुख बदल जाता है और इसका फायदा उठाकर ज़ैनून फौरन आंद्रेयास को उठाता है और सहारा देकर जख्मी हालत में मैदान से भाग निकलता है, जबकि सांजार इस वक्त 2 से 3 दुश्मन सिपाहियों को हलाक करता है और फौरन मौका देखकर यहाँ से भाग निकलता है। लेकिन फिर दोस्तों दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह, मलिक तापार, हाजब कामच और इनके बहादुर सल्जूक सिपाही सारे बाज़ंतीनी डाकुओं को हलाक कर देते हैं
दोस्तों सब बाज़ंतीनियों का खात्मा होने के बाद सुल्तान मलिक शाह फौरन आगे पीछे नजर दौड़ाते हैं और कहते हैं सांजार कहाँ है। लेकिन दोस्तों सांजार का कोई सुराग नहीं मिलता। मलिक तापार फिर कहता है वो लड़ाई के बाद भाग गया होगा। फिर दोस्तों सुल्तान अपने सिपाहियों से कहते हैं जल्दी से इसके पीछे जाओ और सांजार को ढूंढो। फिर दोस्तों चंद सिपाही फौरन सांजार के ताकुब में रवाना हो जाते हैं, जबकि सुल्तान कहते हैं हमारे शोहदा को इनके अहले खाना तक पहुंचा दो और इनके जनाजे में मेरी जगह कोई आला रियासती ओहदेदार जरूर मौजूद होना चाहिए। इस पर कामच अपने सुल्तान के हुक्म पर सर खम करता है, जबकि इस दौरान एक सल्जूक सिपाही सुल्तान के पास खबर लेकर आता है और कहता है सुल्तान मुअज्जम वजीर आजम निजामुल मुल्क को जहर दे दिया गया है। सुल्तान मलिक शाह ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं जहर दे दिया गया है, लेकिन कैसे। सिपाही कहता है इस जहर की वजह से वो मफलूज हो गए हैं और ना ही वो बोल सकते हैं और ना ही हरकत कर सकते हैं। सुल्तान फौरन कहते हैं तापार मैं इस्फहान जा रहा हूँ, तुम लाशों का मुआयना करो और पता लगाओ कि ये कोबल से थे या फ्रांकिश सरजमीनों से थे। मैं अब इसके मुताबिक अपने शोहदा का इंतकाम लूंगा। दोस्तों फिर मलिक तापार सुल्तान के हुक्म पर सर खम करते हैं और सुल्तान अपने वफद के हमरा यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ शिफा खाने में तबीब हाजी का मुआयना कर रहे होते हैं और तूरना खातून इस दौरान रोती हुई एल्चिन खातून और सरबराह खातून तरकन खातून को बताती हैं कि दवा मैंने तैयार की थी लेकिन किसी ने इसमें जहर मिला दिया है। तरकन खातून फिर तूरना खातून पर इल्जाम लगाती हुई कहती हैं मैंने कल रात तुम्हें महल में छुपके दाखिल होते हुए देखा था। एल्चिन खातून ये सुनकर चौंक जाती हैं, जबकि तरकन खातून कहती हैं जरूर तुमने ही ये जहर बाहर से लाया होगा, अब मैं तुम्हारा इरादा समझ गई हूँ। दोस्तों तूरना खातून ये सुनकर चौंक जाती हैं, जबकि तरकन खातून कहती हैं तुम्हारा इरादा निजामुल मुल्क को जहर देना था। तूरना खातून कहती हैं मैं नहीं जानती थी कि इसमें जहर मिलाया गया है। फिर दोस्तों एल्चिन खातून कहती हैं तूरना खातून कभी ऐसा नहीं कर सकती, वो बेकसूर हैं। लेकिन दोस्तों तरकन खातून कहती हैं तुम खामोश रहो, तूरना खातून को यहाँ लेकर आने वाली तुम ही हो और निजामुल मुल्क को इसके हवाले तुमने ही किया है। निजामुल मुल्क हमारी रियासत के सतून हैं, तुम इतने अहम शख्स को कैसे नुकसान पहुँचा सकती हो। तूरना खातून तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। दोस्तों तूरना खातून रोती जाती हैं, जबकि तरकन खातून कहती हैं तुम्हें जिंदान में डाला जाएगा। लेकिन एल्चिन खातून कहती हैं ऐसा मत करो तरकन खातून, ये बेकसूर है। जब सुल्तान मुअज्जम वापस आ जाएंगे तो वो खुद फैसला करेंगे। लेकिन तरकन खातून कहती हैं तुम खातूने अव्वल के हुक्म पर सवाल उठाने वाली होती कौन हो। एल्चिन खातून अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हें भी इसके साथ जिंदान में डाल दूंगी। जब सुल्तान मुअज्जम आएंगे तो तुम्हें यकीनन सजा मिल जाएगी। तूरना खातून दोस्तों ये सुनकर एल्चिन खातून खामोश हो जाती हैं, जबकि तरकन खातून कहती हैं जब तक सुल्तान नहीं आते इस वक्त तक फौरी तौर पर तूरना खातून को जिंदान में ले जाओ। दोस्तों तूरना खातून ये सुनकर रोती हुई कहती हैं मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों हाजी के मुआमने हसूसी एल्चिन खातून के सामने तूरना खातून को लेकर जिंदान की तरफ चल पड़ते हैं और दोस्तों एल्चिन खातून इस पर बहुत परेशान होती हैं, लेकिन वो इस सूरत हाल में कुछ भी नहीं कर सकती। और दोस्तों यहीं इस मुश्किल सूरत हाल में हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।